कर्नाटक में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर गवर्नमेंट के ऑर्डर को समझाते हुए मौलाना मकसूद इमरान। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, सुबह की अजान और दीगर सवालों पर रोशनी डाली है। आइए सुनते हैं मौलाना मकसूद इमरान को। सुप्रीम कोर्ट से पहले से एक आर्डर निकला हुआ था 2000 में, फिर 2002 में, फिर 2005 में मुख्तलिफ आर्डर्स इस सिलसिले में जारी हुए हैं कि साउंड एंड पोल्यूशन कंट्रोल के सिलसिले में। तो उसी को रखते हुए इस वक्त हमारी रियासत कर्नाटक की सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है कल ही। उस सिलसिले में हमने यहाँ के पुलिस महकमे से भी बात की है और हुकूमत के अफराद से भी बात की है। तो चूँकि उसमें लिखा हुआ है कि रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक किसी भी कौम के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, ममनू है और इसको रोका गया है। ऐसे में अब चूँकि हमारी फजर की अज़ान सुबह 5 बजे या 5:30 बजे या 5:15 बजे जब होती है तो यहाँ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो अब मुसलमानों को क्या फजर की अज़ान के लिए माइक का इस्तेमाल करना होगा या नहीं होगा, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या मीनारों से हमको लाउड स्पीकर उतरवाना है, जैसे दूसरे स्टेट्स के अंदर हालात हमारे सामने आ रहे हैं। और तीसरा सवाल ये है कि क्या दूसरी जो 4 नमाज़ें हैं तो उनको माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हुए अज़ान उसमें दिया जा सकता है या नहीं। ये मुख्तलिफ सवालात हमारे सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में मैं पहली वजाहत ये कर देना चाहूँगा कि अभी जो सर्कुलर आया है वो सुबह के यानी शाम के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक के लिए है। उसमें फ़जर की अज़ान इस सिलसिले में हमारी रियासत के जो क़द आवर तंजीमें हैं और हमारे हज़रात उलमा इकराम हैं और ऐसे ही हमारे सियासी क़ायदीन हैं, इनके दरमियान में हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम और हम सब मिल के बाहमी मशवरा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर जुमा के बाद या शाम तक सारी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। आया ये है कि हम सीएम से मिल के बात करके इस सिलसिले में एक इजाज़त लें, या ये है कि नहीं चूँकि हालात ठीक नहीं है तो इसी सूरत में क्या हम फजर की अज़ान को अपनी मस्जिद के अंदर ही माइक्रोफोन के ज़रिए से दे लें, बाहर आवाज़ ना आए तो ये कर लें, या ये है कि हम इस सिलसिले में कुछ और भी काम करना है। बहुत मुख्तलिफ मशवरे हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो हतमी मशवरा होगा और जो फ़ाइनल हमारी बात होगी इंशाअल्लाह वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये बात जो मीनारों से स्पीकर उतरवाने की या लाउड स्पीकर या पुंगे उतरवाने की जो बात सामने आई है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मस्जिद की कमेटियाँ इस पर बिल्कुल तवज्जो ना दें, बल्कि वो स्पीकर रहेंगे। अलबत्ता चूँकि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इतने डीबी के अंदर ही साउंड रहना है, तो आप बराए मेहरबानी जो डिवाइस तैयार करवाया गया है साउंड को कंट्रोल करने के लिए, हर मस्जिद की कमेटी उस डिवाइस को लगा लें ताकि बकिया जो अज़ानें हैं वो भी उसी डिजिबल के अंदर हम दे सकें और कभी किसी के लिए कोई परेशानी ना आ सके। तो जितने भी हमारे यहाँ मीनारों पे पुंगे हों कोई परेशानी होगी नहीं। जितने डीबी के अंदर साउंड होना चाहिए ये डिवाइस कंट्रोल कर लेगा। तो अब ये मीनारों पे चढ़ना उतरवाना ये सारी परेशानियों में हमको पड़ना नहीं है। इंशाअल्लाह हज़रात उलमा इकराम और हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम हमारी रियासत के सियासी लीडरान सब मिल के इस पर बाहमी मशवरे कर रहे हैं, तबादले ख्याल कर रहे हैं और हुकूमत के अफराद से भी बात कर रहे हैं। तो एक हतमी फ़ैसला होने के बाद इंशाअल्लाह हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम सबके सामने ऐलान फरमाएंगे। जब तक मसाजिद की कमेटियों से हमारी गुजारिश है कि आप इत्मीनान से रहें, कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अभी से भाग-दौड़ लगाएं कि कहाँ जाएं, हम कैसे परमिशन लें और क्या चीज़ें उसमें दाखिल करना है। इन सारी उलझनों में हरगिज़ न पड़ें, आप इत्मीनान के साथ अपने अपने मकामात पर रहें। इंशाअल्लाह इस पर बहुत जल्द सारी तफसीलात आपके सामने हम पेश करेंगे। गवर्नमेंट के जो सर्कुलर होते हैं उसका गलत इस्तेमाल होता है, इस वजह से हमारे तमाम सियासी रहनुमा
اور ہمارے ذمہ دار اور ہماری تنظیمیں اور ہماری جماعتیں مل کر ان ساری چیزوں پہ نظر رکھ کر مساجد کی کمیٹیوں کی مکمل طور پہ وہاں رہنمائی بھی کریں گے اور ان کا مکمل تعاون بھی کریں گے تاکہ کسی کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو اور پریشانی کا سبب نہ بنے یہ سرکولر. اس وجہ سے ہی یہ سارے مشورے ہو رہے ہیں تاکہ سب کے لیے راحت کا سبب بن سکے. ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں. اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. دیش اور دنیا کی موجودہ حالات پر اپنی نظر بنائے رکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بی چینل. قلم ہماری آواز آپ کی.